मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन। मजदूर संगठनों ने किया सीएम धामी का अभिनंदन। मिशन सिल्क 11 को लेकर अभिनंदन। प्रदेश में 23 से 27% महंगी होगी बिजली। अगले साल 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी नई दरें। 27 लाख उपभोक्ताओं को लगेगा झटका। उत्तरकाशी में ठंड का सितम जारी। बर्फ से ढकी गंगोत्री धाम और हर्षिल की पहाड़ी। बर्फबारी से पानी के झरने भी जमे। शीतलहर के चलते देहरादून में बढ़ा ठंड का प्रकोप। सीएम धामी के प्रदेश में अलाव की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। IND 24 ने लिया रैन बसेरों में व्यवस्था का जायजा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्याधिकारी से अनुपम खेर मिले। आपको बता दें, फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने बंसीधर तिवारी से मुलाकात की। फिल्म शूटिंग के लिए लोकेशन की रेकी के लिए आए हैं अनुपम खेर। फिल्म डेस्टिनेशन को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। इसी के साथ बंसीधर तिवारी ने अनुपम खेर को राज्य फिल्म नीति की भी जानकारी दी है और जल्द ही राज्य में नई फिल्म नीति बनाई जाएगी, ऐसा बंसीधर तिवारी का कहना है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्याधिकारी से अनुपम खेर मिले। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए स्टेट हेड अजय डोंडियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, अब उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्याधिकारी बंसीधर तिवारी से अनुपम खेर ने मुलाकात की है। फिल्म शूटिंग के लिए फिल्म शूटिंग की डेस्टिनेशन की रेकी को लेकर मुलाकात की। क्या कुछ अधिक जानकारी? हाँ, देखिए, ये मुलाकात करीब 2 घंटे पहले हुई है और अनुपम खेर पिछले 3 दिन से यहाँ 3 दिन से रेकी कर रहे हैं फिल्म डेस्टिनेशन के लिए। उनको फिल्म शूटिंग करनी है और वो अभिनेता भी हैं और फिल्म निर्माता भी हैं, जैसे सब लोग जानते हैं। उन्होंने लैंसडाउन जाकर भी डेस्टिनेशन को तलाशा, वहाँ डेस्टिनेशन की रेकी की। उसके बाद वो देहरादून पहले भी आए थे। देहरादून सीएम धामी से मिले। उसके बाद वो फिल्म रेकी के लिए निकले, शूटिंग की डेस्टिनेशन की रेकी के लिए निकले। फिर दोबारा वापस अभी 3 दिन बाद लैंसडाउन से लौटकर देहरादून लौटे हैं और देहरादून में उन्होंने FRI की तरफ और जो इंदिरा नगर की फिल्म डेस्टिनेशंस हैं वहाँ उन्होंने आज रेकी की। वहाँ फिर ये मुलाकात हुई। फिल्म विकास परिषद के जो मुख्य कार्याधिकारी हैं बंसीधर तिवारी, जो कि सूचना विभाग के डायरेक्टर जनरल भी हैं और अपर सचिव भी हैं सचिवालय में, शासन में, उनसे मुलाकात हुई। बंसीधर तिवारी ने उनको बताया कि नई फिल्म नीति बहुत जल्द आने वाली है। सरकार क्या क्या कोशिशें फिल्म डेस्टिनेशन के लिए कर रही है कि द बेस्ट फिल्म डेस्टिनेशन जो है किस तरह से उत्तराखंड बन पाए। और हाँ, सीएम धामी की सरकार बनने के बाद यहाँ लगातार फिल्मों की शूटिंग्स बढ़ी हैं। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक ATM को चुराया और मौके से भाग निकले, जिसका फुटेज CCTV में कैद हो गया। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गए। SP देहात स्वप्न किशोर सिंह ने कहा कि सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले की जांच कर मामले का खुलासा किया जाएगा। ढेरा में ATM को कट करके कैश चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना में एक स्कॉर्पियो गाड़ी के इस्तेमाल की बात सामने आई है। 4-5 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ये बात भी सामने आई है। सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर अनावरण हेतु प्रयास किया जाए।
युवा भवन लोहाघाट में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिताओं में मेडल जीत कर लाने वाले कराटे खिलाड़ियों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेडल जीत कर लाने वाले कराटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी देवेंद्र पिचा और एलारा ग्रुप ऑफ लंदन के निदेशक राज भट्ट मौजूद रहे, जिन्होंने कराटे कोच दीपक अधिकारी के प्रयासों की सराहना की और कराटे खिलाड़ियों को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए नशे से दूर रहने और खेलों से जुड़ने की अपील भी की। पर ये जो संगठन है ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बच्चों को जो कराटे से लेके जूडो और दूसरे जो भी एक्टिविटी उसमें रखा है। साथ ही साथ यहाँ से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आगे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में भी खेलने के लिए गए हैं। मैं यही इनको मोटिवेट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा भाई अपनी मेहनत करें, लगन से के साथ काम करें, जिस फील्ड में भी काम कर रहा है उसमें काफ़ी आगे बढ़े और न केवल लोहाघाट का, न केवल हमारी चंपावत का, बल्कि राज्य और देश का नाम। उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनावों को लेकर सक्रिय हो गई है। पीसीसी चीफ करण माहरा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लग गए हैं। करण माहरा बागेश्वर पहुंचे। अब इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे आने वाले लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 की तैयारी के रूप में आप इसको देखिए। जो मंडलों की नियुक्ति की गई है उनके कागजात भी मांगे जा रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है, बूथों के सत्यापन कहाँ तक पहुँचे उसकी भी चर्चा है। और जो हमारे मुद्दे होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, चाहे वो राज्य स्तर के हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, उन सभी विषयों पर कार्यकर्ताओं के संग गहन चर्चा और विमर्श किया जा रहा है। कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी सर्वे करा रही है, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। जो सबसे मुफीद होगा, जो मजबूती से चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस को विजय श्री दिलाएगा, उसको टिकट दिया जाएगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्राथमिक विद्यालय भटकोट में जुलाई से 81 छात्रों को एक ही शिक्षक पढ़ा रहा था, जिसके कारण बच्चों का भविष्य चौपट होने की संभावना बनी हुई थी। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने खबर का संज्ञान लेकर वहां पर 2 अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। साहब ने भी बात की थी, तो इसके संबंध में हमने वहाँ के उप शिक्षा अधिकारी से वार्ता की रही थी। वर्षा मैडम है वहाँ पे, उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि वहाँ पे एक टीचर तो परमानेंट है और एक टीचर उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। उसके अलावा विकास खंड में 5 से छात्र संख्या से कम वाले विद्यालय से भी एक टीचर को उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए आदेशित कर दिया। तो इस प्रकार से उनके अनुसार 3 अध्यापकों की उन्होंने अपने स्तर से वहाँ पर व्यवस्था कर दी है। लेकिन जो तीसरा अध्यापक है वो अपने विद्यालय से कार्यमुक्त नहीं हो रहा है। इस संबंध में मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं उनकी चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए उक्त अध्यापिका को नोटिस जारी करूंगा और यथासंभव प्रयास करूंगा कि वो उस विद्यालय में जाके अपना योगदान दें और जो मानकानुसार 61 के ऊपर तीसरा अध्यापक होना चाहिए, वो मानक के अनुसार वहाँ पे एक अध्यापक व्यवस्था के रूप में आए। परमानेंट अध्यापक वहाँ पे क्योंकि ट्रांसफ़र एक्ट है, उस ट्रांसफ़र एक्ट में जो है काउंसलिंग के माध्यम से अध्यापक वहाँ जा सकता है। तो अभी अगर काउंसलिंग होकर कोई अध्यापक वहाँ चला जाता है तो वो परमानेंट रूप से चला जाएगा। वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अध्यापक जो है भर्ती पर रोक थी वो हटा दी गई है। तो अगर निकट भविष्य में भर्ती अगर जल्दी होगी तो हम वहाँ पर अध्यापक देने का प्रयास करेंगे। पिथौरागढ़ में सीमेंट कंपनी में डीलरशिप दिलाने के नाम पर लाखों की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने खुद को अल्ट्राटेक के प्रधान कार्यालय का सीनियर एग्जीक्यूटिव अधिकारी बताकर 20,45,000 रुपए से ज्यादा की ठगी की। पिथौरागढ़ कोतवाली में एक हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के साथ कुल 20,35,000 की धोखाधड़ी हो गई थी, जिसमें पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत करते हुए ये पाया कि वादी के साथ जो है किसी व्यक्ति के द्वारा एक डीलरशिप खोलने के नाम पर जो है पैसों की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला कि ये जो गैंग है ये बिहार से ऑपरेट कर रही है और कंपनी में डीलरशिप दिलाने के नाम पे ये जो फ्रेंचाइजी फ़ी होती है उसके नाम पे ये लोग पैसे ले लेते हैं।
इसके एक मुख्य अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है। जो यदि ऑनलाइन आप वेबसाइट किसी कंपनी की विजिट कर रहे हैं, कोई डीलरशिप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया ये सुनिश्चित कर लें कि ये कोई फर्जी वेबसाइट ना हो। आप कंपनी की कोई भी लोकल डीलर हैं या फिर आसपास के एरिया में कोई डीलर्स हैं, उनके साथ ये वेरीफाई ज़रूर करें कि ये वेबसाइट फर्जी ना हो। लक्सर के एक गांव में रहने वाली महिला ने अपने पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसका पड़ोसी उसके घर में घुसकर बलपूर्वक उसके साथ दुष्कर्म करता था। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अब कमरे में तो बाहर तो क्या नाम वो मजा फिर अंदर जगह है, उनने घर वाले के साथ गोली भरकर उसे लेकर अंदर लगा दी। तो फिर उन्होंने जिस कलर बलात्कार करा। जिस टाइम मैं बाहर को निकला था उन्होंने मुझे मारा और फिर उन्होंने जिन्होंने कहा बोला तेरे तुझे गोली तू बोले गोली मार मतलब जी। फिर जी मार कर मेरे 2-3 रापड़ा जी भाग। चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र के प्रगतिशील सेब काश्तकारों और जागरूक कृषकों के लिए अच्छी खबर है। इस वर्ष का फसल बीमा क्लेम करीब 5.3 गुना बढ़ गया है, जो पीएम फसल बीमा योजना के तहत सभी सेब काश्तकारों के बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। केंद्र सरकार की ये किसान हितार्थ चलाई गई है योजना पिछले 1 दशक से पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए संजीवनी साबित हो रही है। वहीं किसानों के लिए दूसरी खुशखबरी ये है कि अगले वर्ष के लिए भी प्रदेश में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी को आगामी 3 वर्षों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी कृषकों को अपनी फसलों का बीमा करा के फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की है। चमोली में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले दुर्लभ भोजपत्र की छाल महिलाओं की आर्थिकी का मजबूत जरिया बनने लगा है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने महिला समूह को विशेष प्रशिक्षण दिया है। जोशीमठ ब्लॉक सभागार में चल रहे इस विशेष साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर महिलाओं को भोजपत्र पर कैलीग्राफी और आर्ट एडवांस वर्जन का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने भोजपत्र के सोवेनियर बनाने को लेकर मन की बात एपिसोड में भी महिलाओं की इस पहल की खूब सराहना की है। इससे प्रभावित होकर समूह की महिलाएं भोजपत्र प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रही हैं। औली में बर्फबारी के बाद मौसम खुशनुमा हो चला है। चटक धूप के साथ विंटर डेस्टिनेशन औली दिन भर पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार है। औली गोरसो बुग्याल में बर्फबारी के बाद की प्राकृतिक सुंदरता की झलक पाकर पर्यटक खुशी से थिरकते नजर आए। वहीं पर्यटकों ने औली में चेयर लिफ्ट के साथ साथ औली फन स्कीइंग का भी लुत्फ उठाया। खबर औली से है, जहां पर बर्फबारी के बाद मौसम अब खुशनुमा हो चला है। चटक धूप के साथ साथ विंटर डेस्टिनेशन औली दिन भर पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार हो चुका है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पर्यटकों की आवाजाही से औली गुलजार है। औली गोरसो बुग्याल में बर्फबारी के बाद की प्राकृतिक सुंदरता की झलक पाकर पर्यटकों में खुशी की लहर है। सभी पर्यटक खुशी से थिरकते नजर आ रहे हैं। वहीं पर्यटकों ने औली में चेयर लिफ्ट के साथ साथ औली फन स्कीइंग का भी लुत्फ उठाया। फन स्कीइंग का लुत्फ उठाते भी पर्यटक औली में नजर आ रहे हैं। जोशीमठ स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रशिक्षण सेंटर के हुनरमंद खिलाड़ियों का जलवा जिला टेबल टेनिस खेल महाकुंभ में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकुला में हुई राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता सहित विगत 1 वर्ष में 3 नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। चमोली जनपद की जिला स्तरीय टेबल टेनिस महाकुंभ खेल प्रतियोगिता में भी जोशीमठ के जोश और जज्बे से लवरेज राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ियों से सुसज्जित टीम के लिटिल चैंपियन का भी दबदबा कायम रहा। जोशीमठ के कुल 9 टीटी खिलाड़ी बच्चों ने इस टेबल टेनिस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया था।
22 से खेलना स्टार्ट किया था और अभी हमने टेबल टेनिस सीखते हुए 1 साल होने वाला है और अभी हमने पंचकुला टीटी नेशनल खेला है। उसमें हमने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया और अभी हमारा वेस्ट बंगाल के लिए सिलेक्शन हुआ है और हमने स्कूल स्टेट भी खेला था। उसमें हमारी टीम में फर्स्ट आए थे हम और हमारे लिए इंदौर के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है। मैंने 1 साल में 3 नेशनल खेले हैं। सबसे पहला है गुजरात के बड़ोदरा, दूसरा है केरल, तीसरा है हरियाणा। तो इसमें मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और मैंने अभी उत्तराखंड की तरफ से महाकुंभ में सेकंड आई हूँ मैं और अभी इंदौर के लिए हुआ है सिलेक्शन। गोपेश्वर स्टेडियम में जनपद स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें अंडर 14 आयु वर्ग में हमारे जोशीमठ टेबल टेनिस प्रशिक्षण शिविर से 9 बच्चों ने प्रतिभाग किया था और 9 के 9 बच्चों के मेडल इस खेल में आए हैं, इस खेल स्पर्धा में आए हैं, जिसमें से हमारे पास में 5 गोल्ड मेडल आए हैं और 4 रजत मेडल, सिल्वर मेडल हमारे जोशीमठ के 19 बच्चों ने प्राप्त किए हैं। कोई भी बच्चा खाली हाथ गोपेश्वर स्टेडियम से नहीं लौटा है, यानी कि हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है। महानगर कांग्रेस कमेटी ने काशीपुर की 5 ज्वलंत समस्याओं के निराकरण को लेकर महाराणा प्रताप चौक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि क्षेत्र में करीब 6 सालों से फ्लाईओवर का काम चल रहा है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि अगर फ्लाईओवर के साथ साथ अन्य ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो महानगर कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक का घेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 5 ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को भी सौंपा। चौक पर धरना देने के लिए इसलिए बिल्कुल बेहद आतुर होना पड़ा है क्योंकि हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड यहाँ के हमारे विधायक जो आज से 2-3 महीने पहले से ये कहा था कि 15 दिसंबर आखिरी तारीख है, 15 दिसंबर को काशीपुर का फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन आज 16 दिसंबर है। हम विधायक सीमा से और राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि काशीपुर की जनता को क्या बेवकूफ बनाने का ठेका ले रखा है। ये कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया है कि हमें काशीपुर की जनता को, व्यापारियों को और कांग्रेस पार्टी को इस पुल का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण तुरंत चाहिए। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिदनापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब इस दौरान विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर कई पात्रों को योजनाओं का लाभ दिया गया। साथ ही विधायक अरविंद पांडे ने अधिकारियों सहित मौजूद लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी जनहित में काम किए हैं, कई योजनाओं की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये मोदी जी की गारंटी की योजना की गाड़ी है जो यहाँ पास चल के आई है और विभिन्न विभागों के माध्यम से जो जन कल्याण के लिए योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। तो गाड़ी के साथ साथ समस्त विभागों के अधिकारी भी यहाँ मौके पे मौजूद हैं, स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। इनके माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और इस जनपद में भी विभिन्न विकास खंडों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और जो गरीबों से जुड़ी हैं, वेलफेयर की योजनाएं हैं, उनको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए या जो लोग अभी उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, उनको कैसे हम फिर से जोड़ें और उन योजनाओं का लाभ दें। इसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। अल्मोड़ा के एसएसजे कैंपस के छात्रावास भवन में छात्र का शव लटका मिला, जिसके बाद परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा, उसके बाद परिजनों को सूचना दी। छात्र दिन में परीक्षा देकर लौटा था और रात में उसने खुदकुशी कर ली।
छात्र नैनीताल का रहने वाला है। पुलिस ने पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे बॉयज हॉस्टल में किसी छात्र द्वारा अपने कमरे में सुसाइड कर लिया गया है। जिस सूचना पे यहाँ पे पुलिस पहुँची है और ये एक छात्र है जो मूलतः नैनीताल 7 नंबर का रहने वाला है, मानव बिष्ट। यहाँ पे BA फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा है, उम्र करीब 20 वर्ष। इसने अपने आप को फंदा लगा के छत से लटका लिया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है और कार्रवाई पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कराई जाएगी। देहरादून में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली। दरअसल कालसी क्षेत्र के अलावा नदी के किनारे स्थित एक फार्म हाउस में पंखे से लटका एक शख्स का शव मिला था। पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम में पता लगा कि गला दबाने के बाद उसे लटकाया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि शराबखोरी के विवाद में दोस्त ने ही गला दबाकर हत्या कर दी थी और वारदात को आत्महत्या के रूप में दिखाने के लिए शव को पंखे से टांग दिया था। एक डेड बॉडी मिली थी, एक फार्म हाउस में लटकी हुई कमरा था, वहां पर मिली थी, जिसकी शिनाख्त संदीप के रूप में हुई थी। प्रथम दृष्टया देखने से मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, जिस हिसाब से हैंगिंग डेड बॉडी हैंग कर रही थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब ये पता चला कि उसके गला दबाने के उपरांत इसको हैंग किया गया, तो इसमें तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि जो मृतक था उसके जो भी दोस्त वगैरह थे सभी के बारे में जानकारी की जा रही थी, लेकिन कोई क्लू ऐसा नहीं मिल पा रहा था आधार जिसके शक हो। लेकिन इसके आधार पर जब उनके दोस्तों से पूछताछ की गई, अन्य लोगों से जानकारी की गई, तो इसमें शिव सिंह राणा नाम का व्यक्ति है जो प्रकाश में आया था। और फिर कुछ फुटेज पुलिस को हाथ में लगी जिसमें वो स्कूटी आदि पर बिना जूते के जाते दिखाई दिया। साथ ही साथ जो मृतक था उसके लेफ्ट चिन पर भी यहाँ पर चोट का निशान। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।